हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। आज कुछ सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे और आज हम सीखने जा रहे हैं देयर कहाँ यूज किया जाता है, देयर का क्या यूज है। तो वर्ड देयर, इससे तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, मालूम होगा। देयर मीन्स क्या होता है? देयर मीन्स होता है वहां। देयर मीन्स वहां, जैसे हियर मीन्स होता है यहाँ, तो हियर का अपोजिट है देयर। हियर की मीनिंग होती है हिंदी में यहाँ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, वहां जाओ, गो देयर, ठीक है। पुट द बुक देयर, इस तरह से हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। वहां किताब रख दो तो पुट द बुक देयर, तो कम हियर, गो देयर, ये सब हम यूज करते हैं। लेकिन और भी देयर का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे करते हैं, तो आज वो हम सीखते हैं। जैसे किसी चीज के होने या न होने में हम यूज करते हैं देयर। कोई चीज कहीं पर होती है या नहीं होती है तो हम देयर का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में हम सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे इसमें कहा गया कमरे में 40 लड़कियां हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो देयर से शुरू करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से शुरू करते हैं। जैसे कमरे में 40 लड़कियां हैं, कहीं पर कुछ होता है तो उसको दर्शाने के लिए देयर का यूज किया जाता है। तो देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम, इन द रूम। तो इसका ट्रांसलेशन हमारा ऐसा हुआ। ये सिंपल सेंटेंसेस अभी मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप देयर का यूज सीखिए, कैसे कैसे देयर यूज करते हैं। अब अगला है, जैसे मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, तो हम कैसे शुरू करेंगे इसको? मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, तो देयर से ही शुरू करेंगे इसको भी। देयर इज अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देयर इज अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट को लिखेंगे 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला है घड़े में पानी नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पे हमें नॉट या नो का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं। घड़े में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर, यहाँ पे हमें नो का यूज करना पड़ेगा। देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर, घड़ा या जग जो भी लिखो आप, तो देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर, नो वाटर इन द पिक्चर, ठीक है। क्लियर? अभी है जंगल में शेर था। अब ये आ गया हमारा पास्ट टेंस, था की इंग्लिश क्या होती है? वॉज। तो देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट, इसकी इंग्लिश हम ऐसे लिखेंगे, शुरू करेंगे देयर से ही, क्योंकि देयर का यूज ऐसे ही होता है, किसी चीज के होने या ना होने में हम देयर का यूज करते हैं। तो अब ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमें वॉज लगाना पड़ेगा। तो देयर वॉज अ लायन, कहां पर था? इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला है क्या प्याले में दूध नहीं है। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। जब इस तरह से क्या वर्ड पहले आ जाता है तो हमें फिर क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती है। क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे वॉज, इज, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इसको हम जैसे क्या अगर होता प्याले में दूध नहीं है, तो हम फिर देयर से शुरू करते सेंटेंस को। अब यहाँ हम इज से शुरू करेंगे, देयर तो लगेगा लेकिन हम इसको शुरू करेंगे इज से। तो इज देयर नो मिल्क इन द कप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इज देयर नो मिल्क इन द कप। तो सबसे पहले हम इज लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें क्या पहले होता है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं। तो इज देयर, अगर ये क्या ना होता पहले में दूध नहीं है लिखते, तो देयर इज नो मिल्क इन द कप ऐसे लिख देते हम। लेकिन क्या आ गया, तो इज पहले आ जाएगा। तो इज देयर नो मिल्क इन द कप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या गांव में कुआं ना था। अब ये इंट्रोगेटिव ये भी है, तो इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ वॉज लगेगी, तो वॉज पहले आ जाएगा। क्या गांव में कुआं ना था, तो वॉज देयर, तो हम यहाँ वॉज से शुरू करेंगे। वॉज देयर नो वेल, कुआं की इंग्लिश क्या होती है? वेल। वॉज देयर नो वेल इन द विलेज, कहां पर? विलेज में, तो इन द विलेज,
ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि देयर कैसे यूज होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में देयर का यूज होता है। जैसे है एक कहावत है, ऐसा बोलते हैं ना, एक कहावत है, तो इसको भी हम लिखेंगे देयर इज अ सेइंग। सेइंग मीन्स होता है कहावत, देयर इज अ सेइंग, तो इसको हम लिखेंगे देयर इज अ सेइंग, SAYING सेइंग। ठीक है, ये हो गया। अगला है एक समय की बात है एक राजा था। जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक समय की बात है एक राजा था, तो हम स्टोरी जब पढ़ते हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखा होता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो बस इसकी इंग्लिश यही हो जाएगी। एक समय की बात है के लिए हम लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ये तो हो गया एक समय की बात। फिर एक राजा था, तो यहाँ पे देयर आ जाएगा, देयर वॉज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आज देयर का यूज सीखा, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिखाऊंगी। अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं वो भी बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।